हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा। आप जबरदस्त भी होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर भी लेंगे, क्योंकि मैंने अब मैथ की वीडियो भी बनानी शुरू कर दी है। और इस वीडियो में, जैसे कि अपने थंबनेल में देख चुके हैं, मैंने आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये अगर मैथ की अर्थमेटिक मैथ की बात की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा लेंथी जो चैप्टर है आपका यही है कि प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है कि देखिए, प्रतिशत का A to Z बताने वाला हूँ। वजह यह है क्योंकि ये प्रतिशत जो है आपको 3 चैप्टर कवर कराएगा, इसलिए मैंने सोचा अगर 3 चैप्टर को कवर करना है तो क्यों ना मैं पहले इसको बेसिक से क्लियर करा दूँ। और बेसिक से बिल्कुल इतना बेसिक करूँगा कि बिल्कुल देहात लैंग्वेज से लेकर हाई लेवल तक की लैंग्वेज को लेकर जाऊंगा। जिस बच्चे ने आपने आठवीं 9वीं 10वीं यानी कि छोटी क्लास में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो इसे पढ़ना चाहते हैं, तो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा, डोंट वरी, आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए, अपनी चिंता छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक लैंग्वेज में इसको समझाने वाला हूं। तो चलिए, आप कौन कौन से ये जो टॉपिक, ये जो चैप्टर है आपका प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या है पहले मैं आपको ये बताऊंगा। और प्रतिशत कौन कौन से पार्ट में आता है, यानी कि कौन कौन से वो पार्ट हैं जिसमें देखने को मिलता है। देखिए, प्रतिशत अपना आप में हो गया। और ये देखिए, अपना में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद एक आता है आपका प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ हानि। लाभ हानि के चैप्टर में परसेंटेज लगभग सारा ही भरा पड़ा है, बात समझ में आ गई। एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इसमें भी आपको परसेंटेज देखने को बखूबी मिलता है। तो जब यही 2-3 चैप्टर को कवर करता है तो क्यों ना हम इसको बेसिक से जान लिया जाए। तो इसको बेसिक से जानने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें भी कितने टॉपिक होते हैं, देखो कितनी गहराई है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो उन टॉपिक को मैंने यहाँ अच्छे से कवर करा है आपको लिखने के लिए। देखिए, मैंने दिखाया है। देखिए, इस बार को ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, पहला है बेसिक, यानी कि सबसे पहले तो आप बेसिक को ही जानेंगे। जब तक बेसिक नहीं जानेंगे तो आगे की प्रोसेसिंग कैसे पता चलेगी। अब है ए यानी कि सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? ए से बी, यानी कि एक ए का बी में देगा, बी से ए में लैंग्वेज के संबंध बूझेगा। यानी कि ए का बी से देगा तो बी का ए में बूझेगा, या बी का ए में देगा तो ए का बी से संबंध बूझेगा। समझ में आ गई? यह है ए क्रॉस बी, यानी कि ए गुणा बी होगा कांस्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक क्वेश्चन नहीं होता वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, चार चार तरीके समझ में आए। एक है आपका ए से बी गया, बी से सी गया, यानी कि लगातार जो है सक्सेस बेसिक जो है, यानी कि ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, उसको किस तरीके से। एक होता है पॉपुलेशन, यानी कि आपकी जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल तो इसमें इतने ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। समझ में आ गए? अगर मैं सातवीं की इसकी बात करूँ, सातवीं में देखिए कितने सारे पार्ट हैं, मैंने इसमें सारे पार्ट डिवाइड कर दिए। शुगर, राइस, यानी कि चीनी और चावल से रिलेटेड जितने चावल होंगे वो मैं सारे कवर करूंगा। एक है इलेक्शन, इलेक्शन मतलब मतदान, मतदान क्या होगा वो मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। यानी कि इस चैप्टर में जितना भी आपको दिया हुआ है, ये सैलरी वाला है, एग्जाम वाला है, वेन डायग्राम वाला है, कौन कमीशन वाला है, यानी कि जिसे कहते हैं दलाली। ये है एलिगेशन, एलिगेशन को देखो एलिगेशन ही कहते हैं, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखी। एक है मिसलेनियस, मिसलेनियस भिन्न भिन्न प्रकार से, तो भिन्न भी यानी कि मिक्स वाले सवाल, यानी कि इसका मतलब है A to Z। इसमें मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। बेसिक से चलेंगे, बेसिक से समझते हुए फिर हम एडवांस तक जाएंगे। तो पहले, सबसे पहले तो हमारा क्या बनता है? बेसिक बनता है। बेसिक से पहले हमारा परसेंटेज बनता है, तो इस परसेंटेज को पहले हम गहराई से समझेंगे। तो इसका मतलब पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में बताने की शुरुआत करता हूँ। चलिए, मैं बिताने से पहले आपको डिटेल बता दूँ। बेसिक की बात करते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, किसी परसेंटेज, चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, क्या मिटा ही देता हूँ। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज, तो बताइए, परसेंटेज को दो टुकड़ों से मिलकर रहा हूं, यू ना पी ई आर, पर प्लस सेंट, सही है। और इसका इसका मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। अगर इसे हिंदी में करें तो ये होता है प्रति, परमाणु प्रति, और ये होता है आपका व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु कह सकते हैं सही है। और ये हो गया आपका 100। तो इसका मतलब तो ये है कि प्रति व्यक्ति को 100 में से दिया गया हिस्सा, यानी कि प्रति व्यक्ति को 100 में से दिया गया हिस्सा। अभी लैंग्वेज उम्मीद है समझ में नहीं आ रही, कि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। प्रति का मतलब देखिए, प्रति का जो से लगता है लगभग एक के लिखता है। एक वस्तु कहूँ
एक व्यक्ति का हो, एक मैन या वुमेन या किसी भी चीज के लिए लगेगा, तो जो वृत्ति लगता है वो एक के लिए लगता है। अब ये क्या है, सो, यानी कि सेंट का मतलब सो। सो का मतलब है प्यारे बच्चों कि 100 में से हिस्सा एक को दिया गया, 100 में से एक को हिस्सा दिया गया। अब हो सकता है किसी की समझ में ना आई हो, चलिए मैं इसको बता दूंगा। अगर अब इसको देखो, प्रतिशत तो कहती है, इसका सिंबल क्या है, सिंबल है 100। अगर लिखने का तरीका देखोगे इसको, तो ये लिखा जाता है 1/100, यानी कि 100 में से एक वा हिस्सा, यानी कि 100 में से एक को दिया गया हिस्सा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए, ये तो थी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी जो आपकी आई होप समझ में नहीं होगी। जिसने बेसिक जानना है, देखो मैं बेसिक बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। अब बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जो हर किसी बच्चे की समझ में आएगी, जो मतलब डल हैं, जो बच्चे बेचारे बच्चे कम पढ़े हुए हैं, जिसके समझ में कम आता है, उस सबको बताने वाला हूँ। मान लीजिए क्लास में कोई एक बच्चा है, मान लीजिए क्लास में कोई एक बच्चा है, वो पास हुआ है और वो अच्छी खासी मिठाई लाया। मान लेते मेरे जो पास रसगुल्ले हैं, 100 रसगुल्ले हैं, सही जी। अब एक बच्चे को मैंने रसगुल्ला लिया, एक रसगुल्ला एक को दे दिया। दूसरा आया तो दूसरे को मैंने मतलब 4 दे दिए। तीसरा आया, तीसरे को मैंने 10 दे दिए, एक को 20 दे दिए। तो ये क्या कहलाया भाई, 100 में से जिसको मैंने एक दिया तो 1% कहलाया। क्या कहलाया, एक। और जिस बच्चे को मैंने उस 100 में से जो 2 दिए वो क्या कहलाया। और जो 100 में से मतलब उसी 100 रसगुल्लों में से मैंने 4 को दिए, 4 दिए, एक को मैंने 20 दिए, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया। देखो अगर मैथमेटिक प्रोसेसिंग की बात करें, मैथमेटिक की लैंग्वेज की बात करूं, तो ये कह सकते हैं 100 में से जो मैंने एक को हिस्सा दिया वो कहलाएगा 1%। क्या कहलाएगा, 1%। अगर 100 में से मैं जिसको 4 रसगुल्ले दिए हैं तो वो कहलाएगा 4%। मैं प्रतिशत लैंग्वेज में बात कर रहा था, मैथमेटिक के जो प्रतिशत है उसमें बात कर रहा हूँ। अगर जिस बच्चे को मैंने 100 में से 20 रसगुल्ले दिए तो वो कहलाएगा 20 रसगुल्ले। क्या, 20%। क्या कहलाएगा, 20%। आई होप दिमाग में थोड़ा सा तो आया होगा। अब चलिए, ये तो बात रही आपको कोई वस्तु थी, कोई हमने उस वस्तु कितने दिए, वो प्रतिशत, सही है। ये बात तो समझ में आई होगी। अगर मैं प्रतिशत की बात कर लूं, परसेंटेज की बात करूं, अब परसेंटेज मान लो किसी को मैंने 25% दिया। क्या, 25% दिया, तो इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। 25% का मतलब है प्यारे बच्चों, 100 में से उसे 25 दिए, 100 में से उसे 25 दिए। अगर मान ले किसी को मैंने उसे 5% दिया, 5% का मतलब होगा, सिंपल में कहूँ तो उसे मैंने 100 में से 5 दिए, 100 में से 5 दिए। अगर मान लो मैंने किसी को 10% दिया, तो इसका मतलब है 100 में से उसे मैंने 10 दिए। क्या दिया, 100 में से 10 दिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो परसेंटेज है कुछ भी नहीं है, केवल एक परसेंटेज मैथमेटिकल लैंग्वेज है। सिंपल भाषा में समझ लो। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगर मैं और इसको समझाऊं, डिटेल में और समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, ये मान लो कोई मान ले आपके फादर है, आपके फादर के पास 1 लाख रुपए है। चलिए, 1 लाख रुपए है। अब वो जो है अपने बच्चों में डिवाइड करना चाहते हैं। मान ले उनके जो है 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को जो 100 जो 1 लाख रुपए है, तो वो बांटेंगे कितने में, 2 बच्चों में, तो उसे 2 से भाग दे दो, तो उनका जो डिवाइड होगा ये परसेंटेज कहलाएगा। कितना, यानी कि बराबर हिस्सा, यानी कि 100 में से बराबर हिस्सा। 100 में से जब देखिए 100 को जब बराबर टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उसमें से जो हिस्सा देते हैं वही प्रतिशत कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज तो ये है, सही है। जैसे 100 में से मैंने 30 हिस्सा निकाला, 100 में से बराबर करे उसमें से 30 हिस्सा, तो कहेगा 30%। अगर मैंने 50 हिस्सा निकाला तो निकलेगा 50%। अगर मान लो किसी फादर के पास 4 बच्चे हैं, तो उसे 4 से भाग करेंगे। और किसी फादर के पास मतलब आप 6 बच्चे 5 बच्चे जो भी हैं उससे भाग करें। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, किसी वस्तु को अगर मैं 100 वस्तु है 100 से ही डिवाइड कर दूं तो कहलाएगा 100%। क्या कहलाएगा, 100%। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए, उम्मीद है छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का तरीका, अगर मैं मान लो फ्रैक्शन लिखता हूँ, क्या, फ्रैक्शन, यहां लिखता हूं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने क्या होता है प्यारे बच्चों, भिन्न। क्या होता है, भिन्न। और भिन्न को मैं बदल रहा हूं प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज में। किसमें, परसेंटेज, यानी कि मैं कह सकता हूं प्रतिशत में मैं बदलना चाहता हूं। अब मान लो यहाँ कोई फ्रैक्शन वैल्यू,
फ्रैक्शन का मतलब है यानी कि जो अंश और हर के रूप में लिखे। तो ये देखिए x बट्टे ये हो गया y, यानी कि कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, तो उसे कहलाता है अंश, ये वाला ऊपर हिस्सा, और ये कहलाता है आपका हर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न बनाते हैं। तो यानी कि ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी कुछ होगा, इतनी बात को समझ लेंगे। अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है इसे 1/5 लिखेंगे और गुणा में 100 लिख देंगे बस। अगर फ्रैक्शन को भिन्न में चेंज करोगे, अब 100 5 से काट लो, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा 20, 20 के 1 में गुणा करोगे तो 20। अब किस में बदलना, प्रतिशत, तो लगा दो प्रतिशत का चिन्ह, लो कितना सिंपल है। अब अगला मैं अगर 1/20 कह दूं, 1/20 तो 1 क्या लिखेंगे 20, और गुणा कितना करेंगे प्यारे बच्चे 100 कर दी। अब 100 20 से इसे काटूंगा कितनी बार कटेगा, केवल 5 बार, 5 के 1 में गुणा करेंगे 5। अब किस में बदले हम, प्रतिशत में, तो लगाएंगे हम प्रतिशत। आयो मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मैं कहूं इसमें 7/20 है, 7/20 है, देखिए मैं अपने पास से थोड़ी थोड़ी ये लेने की कोशिश करूँ, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, हर बच्चे के समझ में आ जाए। अब 7/20 है, 7/20, अभी क्योंकि किसमें बदले हम प्रतिशत में, तो गुणा करेंगे 100 की। अब 20 से कितनी बार कटता है, ये कटता है प्यारे बच्चों 5, 5 की 7 में गुणा करो तो क्या होगा, 5 सत्ते 35, कितना होगा 35, और ये होगा आपका 35%। आयो इतनी बात समझ होंगे। अगर मैं थोड़ी सी और टफ ले लेता हूँ, 3/16 को मैं इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलना चाह रहा हूँ, तो बताइए अगर मैं इसको 3/16 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कितना लिखूं 100, तो हमें पता है 16 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो क्यों ना कि मैं 4 से काट लूं, तो 4 चौक 16, 4 से कटेगा ये 25 बार, सही है। तो 25 से कितना हो गए 75, और बटे में कितना बचा 4, और फिर से समय बदलें तो लगाएंगे 100%। यही आपका, अगर परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करोगे तो किस तरीके से चेंज करोगे, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लो तो कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, वगैरह वगैरह, मान लेते हैं अगर 5/4 ले लो, और मैं कह रहा हूं इसको किस में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, सॉरी परसेंटेज में, तो क्या लिखोगे 5/4, गुणा कितनी लिखोगे पहले बच्चों 100, तो 4 से कितनी बार कटता है यो 25 बार, 25 की इसमें गुणा करेंगे क्योंकि 25 पंजे 125, 125 से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा बेसिक के, अगर बेसिक से देखा जाए तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार से चेंज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर यही बात भाई हमने कहा भिन्न को परसेंटेज में चेंज करा, अगर मैं ये कहूं कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करो, भाई ये भी तो हो सकता है, प्रतिशत में कोई संख्या दी हो वो आपको सिंपल लैंग्वेज में बनाना चाह रहा हो, या सिंपल लैंग्वेज से प्रतिशत, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज से जो प्रतिशत थी वो तो बता दिया। अगर प्रतिशत से भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिख दूं प्रतिशत से भिन्न में बदलना, किसमें भिन्न में, तो चलिए भिन्न में बदल लेते। अगर मैं इनकी बात करूं, इन्हीं के ले लेते हैं, अगर ये 20 है यानी कि प्रतिशत में दे रखा हमें भिन्न में बदलना, तो 20 क्या लिखेंगे 20। अब इसे हटाओगे तो इसका सिंबल बताया था अभी, एक क्या लिखोगे 1/100, तो 1/100 आप चाहे तो ऐसे लिख लो, या इसकी इसमें गुणा करोगे तो 20 ही कम 20 नीचे आएगा 100, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 20/100, तो 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 1/5। तो देखिए 1/5 निकल कर आया नहीं आया, बिल्कुल वही आया। अब 5% की बात करूं, 5%, प्रतिशत हटाओगे नीचे कितना लिखोगे 100, 5 से काटोगे 5 ही कम 5, 5 से काटोगे ये कटेगा 20 बार। देखिए इसका क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू यही थी, ये बिल्कुल यही थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको जब कन्वर्ट करोगे तो किस तरीके से होगा, इसी को वापस करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, बस ये बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं 35 की बात करूँ, देखिए 35%, तो चलिए 35% देख लेते हैं। 35%, प्रतिशत हटाओगे तो कितना लिखोगे नीचे प्यारे बच्चों 100 लिख दिया, तो किससे कट रहा, देखिए केवल 5 से कट रहा और बाकी किसी से नहीं कट रहा। 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 5 दूनी 10, 1 0, यानी कि 7 बटे कितना आ गया 20। देखिए यही लिख रहा होगा, लिख रहा नहीं लिख रहा 7/20। अगर मैं औरों की बात करूँ यानी कि इसकी 75/4 गुणा कितना लूंगा 1/100। अब 1/100 तो आप देख लोगे ये वाली संख्या 25 से कट रही है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3 और 1 बचा, 3 ही कम 3 और 4 चौक 16, यही आपका आंसर। देखो इसको बड़े ध्यान से देखो, ये रहा नहीं, ये रहा बिल्कुल ये रहा। अगर मैं इनकी बात करूं,
भाई इनकी बात करूंगा, ये कितना है 125%, 125% यानी कि बटे में 100, बटे में 100, तो इधर सीधा सीधे 25 से कटा, 25 पंजी 125, 25 चौका 100, तो 5/4। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो जो संख्या लोगे उसमें 100 की गुणा कर दो, आपका परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर वही संख्या को, मान लो कोई भी संख्या हो, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया है, प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसमें 100 से भाग कर दो, आपका फ्रैक्शन भिन्न आ जाएगा। कहने का मतलब है, सो ट्रिक ये है, अगर परसेंटेज में लेके जानी है तो 100 की गुणा कर दो, अगर भिन्न में लेके जाना है तो 100 से भाग कर दो, सीधा सिद्धांत ये है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अब चलिए, ये तो रहा मेरा, अब मैं कुछ सवाल आपको देता हूँ, आप सवाल मुझे जरा करके बताएंगे कमेंट्स में इसका आंसर। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। अब मान लेते हैं मैं आपको किसमें भिन्न, कोई भिन्न है, सही है, भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। चलिए जी, आप बदलोगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, मान लो मेरे पास कोई संख्या है 7/25, तो बताइए कैसे बदलोगे 7/25 को। तो मैंने कहा भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलोगे, भाई अभी करा था प्रतिशत को भिन्न में बदल लेते, परसेंटेज को प्रतिशत में बदल लेते, किसकी गुणा कर रहे थे 100 की। अब उल्टा कर रहे हैं, भिन्न को किस में बदलें, परसेंटेज में। जब परसेंटेज में बदलेंगे तो किसकी करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो कर देते हैं, तो गुणा करूंगा मैं इसमें 100 की, तो 100 के 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100, 7 चौक कितना हो गया 28, 28% आपका आंसर। यही बताया था ना बिल्कुल। अगर मान लो मैं कोई संख्या दे देता हूँ, यहाँ लेके निकले 9/20, तो बताओ क्या आएगा, तो इसमें गुणा करो 100 की, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, आपका आंसर ये आ जाएगा। मान ले तो कोई और संख्या ले लेता हूँ, मान लो कोई भी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चाहो ऐसी ले लो, 9/या 3/4, 7/4, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। मान लेते हैं 3/, चलिए 7 ही लिख लेता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, सॉरी प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत बताओगे तो किसमें गुणा करोगे 100 की। अब ये तो कटे है नहीं, देखो ये कट तो है नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो सीधी सीधी गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे, यह आएगा 300, क्या होगा 300/7। अब 7 से आप क्या करो, इसे भाग करो, क्या करोगे भाग, तो 7 का ऐसे तो भाग दोगे प्यारे बच्चे, ऐसे भाग दे लो भाई, 7 चौक 28, बचेगा 2 0, 7 दूनी 14, बचा कितना, अच्छा है। तो जितना रिमाइंडर होता है ऊपर लिखा जाता है, बचा 7, क्योंकि ये अभी आगे चलेगा नहीं। तो यही आ जाएगा इसका आंसर, जो आएगा 42 6/7%, और आपका यही आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे, तो समझ रहे होंगे ना। अब चलिए, अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की बात करूं, यानी कि ये तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कोई एक और संख्या, चलिए कोई लिख लेता हूँ लास्ट संख्या, कोई मान लो 9/4, 9/4 लिख लिया, क्योंकि ये तो है नहीं ना मैंने लिया। अच्छा जी, 9/4 नहीं लिया तो किसकी गुणा करोगे 100 की। 4 से कितनी बार कटेगा ये प्यारे बच्चों, 25, कटेगा ना कटेगा, 4 से 25 बार का 25 में कितने होते हैं 225, और यही आपका प्रतिशत हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला। मैंने पहले बेसिक बताया, फिर कुछ एग्जाम्पल दिए, ताकि आपको आसानी से अच्छे से क्लियर हो जाए। अब चलिए, अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट ले लूँ, जस्ट अपोजिट ले लूँ, तो क्या होगा, यानी कि प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। चलिए बदल लेते हैं, अब बदल लेते हैं, मान लेते हैं। अब अगर मैं आपके सामने कोई एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कौन सा, चलिए मैं एक ले लेता हूँ 55%, कितना 55%। इसको मैं भिन्न में बदलना चाह रहा हूँ, तो क्या करना है 55, ये परसेंटेज ऐड होगा तो कितनी नीचे लिखोगे 100, नीचे लिखोगे। अब जब ये लिखोगे तो देखिए 5 से कट रहा नहीं, कट रहा 5 से 11, 11 बार, 5 से कट रहा है 20 बार, तो ये हो गया 11/20। और यही कह रहा है कि भिन्न में बदलो, तो भिन्न में क्या आएगा इसका आंसर, यह आ जाएगा। और मान लो सही, अगर कोई और संख्या दे दो, देखिए एक संख्या होती है 66 सही 2/3%। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले तो देखो, पहले तो इसकी आपस में गुणा होगी, फिर 2 जोड़ेंगे।
66 या 100 थे, 198, 198 दो जोड़ोगे ये होंगे 200। कितने होंगे 200, बटे में कितना 3। अब परसेंटेज हटाओगे नीचे कितने लिखोगे 100। कितना लिखोगे प्यारे बच्चे 100। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया 2/3। यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये चीजें आनी चाहिए, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अगर बेसिक आप जान गए तो आने वाले चैप्टर आपके ऐसे उड़ जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने की। यानी कि शुरू की 1 या 2 वीडियो आप जरूर देखोगे, उसके बाद ये देखिए एक दूसरे जॉइंट होते चले जाएंगे, फिर आपको वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो बिना देखे ही, मतलब देख के बिना पेन उठाए सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो मैं एक संख्या देख लूँ 57 1/7 सही है। अगर मैं इसकी इसमें गुणा करूँ 5 5 149, ये होएगा 399 और 1 400। कितना हो जाएगा 400/7। इसे हटाओगे तो नीचे लिखोगे 100। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर बचा 7 नीचे बचा, ऊपर बचा 4 नीचे बचा 7। यही आपका आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और परसेंटेज दिख रही हो तो बता दो भाई, एक और संख्या थोड़ी सी बड़ी ले लें। चलिए मैं बड़ी ले लेता हूँ, यानी कि 83 1/3 ये है। अगर मैं इसको अब भाग देना चाहूंगा तो देखिए इसकी इसमें गुणा कर लूंगा, ये कितना होगा, ये होगा 8 या 24 240 और 3 9 249 और 1 200 250 हो जाएगा, यानी कि 250 होएगा। और बटे में कितना 3 और गुणा 100। तो आपने देखा 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ठीक है, कितना बचा 25 और नीचे बचा 30। तो अब किससे कट रहा है, ये कट रहा है प्यारे बच्चों 5 से। तो 5 पंजे 25 5 छंग 30, तो ये बचा 5/6 और यही इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है अगर ये हमें न कैसे पता चलेगी, तो चलिए इससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं ताकि आपको अच्छे से अब तक क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। क्यों? क्योंकि आने वाले 3 चैप्टर इसी के बेस पर टिके हुए हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया और अगली वीडियो देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने का, क्योंकि मैंने बेसिक को ही क्लियर कराया। तो चलिए बिना देरी के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पार्ट नंबर 2 की बहुत जल्दी तैयारी करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद।